टुडे लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ चालकोलिथिक कल्चर, जिसको कि हम लोग कॉपर एज भी कहते हैं। ओके, इन हिंदी में इसको ताम्र युग कह रहे हैं। क्या कहते हैं? ताम्र युग। इस नाम से ही आप लोग को समझ में आ जा रहा है कि सबसे पहला युग भारत में ये मेटल का युग था। सबसे पहले भारत में जो मेटल इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज़ कॉपर, यानी कि तांबा सबसे पहला मेटल था इंडिया का। ये भी क्वेश्चन बनता है। ओके, कई टाइम हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं जीके में पूछे जाते हैं। सो इस तरीके की चीज़ें जो हैं आप नोट डाउन कर लेंगे तो फटाफट से आपको तैयार हो जाएगा चीज़ें। और चालकोलिथिक कल्चर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को हम जान पाएंगे। जैसे कि ये देखिए, दो वर्ड को मिलके बना है चालकोलिथिक। मैंने इस तरीके से तैयार किया है आप लोगों के लिए नोट्स, ताकि आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, 11 12 में हो, ग्रेजुएशन में हो और इसके बारे में आ रहा है लिखने के लिए, तो आप इसको एज ए सिंपल हेडिंग में आप टॉपिक डाल के आपने जो सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिख के रखोगे इसको, तो आप एक पूरा एक पैराग्राफ इसके बारे में बता सकते हो, लिख सकते हो। ओके, और जिनको जीके की तैयारी है उनके लिए भी छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार हो जा रहे हैं। तो ये चालकोलिथिक वर्ड दो वर्ड से बना है, चालको एंड लिथिक। ये ग्रीक वर्ड से डराइव किया हुआ है, ग्रीक वर्ड से आया है एंड इसका मीनिंग होता है खालकोस लिथोस। ओके, जिसका अर्थ है कॉपर एंड स्टोन। क्योंकि अभी कॉपर एज की शुरुआत हुई है और स्टोन एज से वो निकल के आए हैं, और इस एज में कॉपर एंड स्टोन दोनों का मतलब दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ के लोग जो है दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कॉपर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और स्टोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए इसको ट्रांजिशन कहते हैं बिटवीन नियोलिथिक्स एंड ब्रॉन्जेस। ब्रॉन्जेस इसलिए क्योंकि कुछ जगहों पे लो ग्रेड के ब्रॉन्ज जो है उसका इस्तेमाल होता था। अच्छा, फर्स्ट मेटल एज ऑफ इंडिया, मैंने पहले ही बताया कि ये पहला मेटल एज है इंडिया का जो कि कॉपर एंड स्टोन दोनों इस्तेमाल होते थे। इसको ऑल्सो नोन एज स्टोन कॉपर एज, इस वजह से इसको स्टोन कॉपर एज कहा जा रहा है। इंडिया में इसका टाइम स्पेन 2000 BC से लेकर 700 BC तक माना जाता है। The culture was mainly seen in pre-हड़प्पन phase, यानी कि हड़प्पा पीरियड की जब शुरुआत हो रही है तो ये कल्चर जो है मेनली हड़प्पा पीरियड की शुरुआत के जस्ट बिफोर इसकी शुरुआत होती है। ओके, पीपल वर रूरल, यानी कि वो ग्रामीण जीवन को जी रहे थे। लिव्ड नियर हिल्स एंड रिवर, अपनी नदियों के किनारे, हिल्स के किनारे अपने जीवन को जी रहे थे, क्योंकि इसके बाद ही जो है हड़प्पा पीरियड शुरू हो रहा है। ओके, और वहाँ पे भी हम लोग हड़प्पा पीरियड के बारे में भी देखते हैं, हड़प्पा फेज में भी देखते हैं कि वहाँ लोग जो हैं रिवर के किनारे ही बसे हुए थे। मेनली फार्मिंग कम्युनिटीज़ थे, ये लोग एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से समझ चुके थे, जान चुके थे, और इनका नाम था कायथा, आहार, बनस यानी कि वन से रिलेटेड, मालवा एंड जोरवे। इन कम्युनिटीज़ का नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं। पीपल यूज लो ग्रेड ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स। इसमें अभी कॉपर का इस्तेमाल शुरू हो गया था, लेकिन लो ग्रेड ब्रॉन्ज भी इस्तेमाल करते थे अपने टूल्स, वीपन्स को बनाने के लिए। यहाँ पे कुछ एनिमल्स थे जैसे शिप, बफेलो, गोट, कैटल एंड पिग्स। इन एनिमल्स का इस्तेमाल ये लोग फॉर पालन पोषण भी करते थे और इसका मांस भी इस्तेमाल करते थे फॉर देयर फूड। कैमल रिमेन्स ऑल्सो फाउंड। कुछ जगहों पे ये भी देखा गया है कि कैमल यानी ऊंट को पाला जाता था। पीपल एट बीफ बट नो ट्रेसेस ऑफ ईटिंग पॉर्क्स आर फाउंड। लोग जो है बीफ खाते थे, बीफ के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन पॉर्क खाते थे, इसका ट्रेस नहीं मिल पाया है। कॉटन भी प्रोड्यूस किया जाता था यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस करते थे, कौन कौन से टूल्स प्रोड्यूस करते थे। तो इसको आप नोट डाउन करें और हम जो है इसके बाद ही लेके आते हैं क्रॉप्स को एंड टूल्स को। बने रहिए। ताम्र युग पे ही मेजर क्रॉप्स को देखते हैं हम लोग, और उस पर हम लोग पाएंगे कि
उनका जो मेजर क्रॉप्स था, मतलब वो सेटल्ड एग्रीकल्चर को अब वो लोग कल्टिवेट कर रहे हैं। एंड उनके जो मेजर क्रॉप्स थे, मतलब मुख्य जो फसलें थी, वो बार्ले, वीट, लेंटिन, बाजरा, ज्वार, रागी मिलेट्स, ग्रीन पी, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम, ये सारे उनके मेजर क्रॉप्स थे। फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरीके से चीज़ों को नोट डाउन किया है तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लाइक ज़रूर करते रहिए अगर आप अब तक मेरी क्लास को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए जिनको अब तक बोरिंग लग रहा था। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग टूल्स एंड वेपन्स को देख रहे हैं। मेनली यहाँ पे कॉपर की शुरुआत हो चुकी है, कॉपर की नॉलेज अच्छी खासी हो चुकी, बट रिमेंबर प्री हड़प्पन एज की बात कर रहे हैं हम लोग। इनफैक्ट हड़प्पा एज तक लोहे का नॉलेज या लोहे का ज्ञान अब तक नहीं था। ये कॉपर का इस्तेमाल जानते थे, इसलिए कॉपर से ही बना हुआ नाइफ्स, एक्सेस, फिशिंग हुक्स, चीजल्स, पिन्स एंड रॉड्स, ये सारे टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे। एंड कॉपर के टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि टूल्स के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउसेस इनके अभी भी मड ब्रिक्स के थे क्योंकि बर्न ब्रिक्स का कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। पॉटरी यानी बर्तन इस्तेमाल करते थे, ब्लैक एंड रेड पॉटरी को, मिट्टी को डायरेक्ट या तो उनका बर्तन इस्तेमाल किया या फिर थोड़ा कलर कर दिया, वहाँ पर रेड कलर का उनको पहचान हो चुकी थी। ब्यूरल्स के रूप में, यानी कि वो लोग मृत्यु के बाद, डेथ के बाद कैसे जलाते थे या दफनाते थे, क्या उनका ट्रेडिशन था, तो बहुत ही रोचक था, इंटरेस्टिंग था। ब्यूरिड द डेड इन द फ्लोर्स ऑफ देयर हाउसेस, अपने घर के नीचे ही वो दबा दिया करते थे, उनका ट्रेडिशन था। और उनके घर के नीचे जब दबाते थे तो उनका डायरेक्शन होता था या तो नॉर्थ या तो साउथ डायरेक्शन में दबा देते थे, अलॉन्ग विथ पॉट्स एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स। उनकी मान्यता थी कि कुछ बर्तन जो भी वो इस्तेमाल करते हैं और कॉपर ऑब्जेक्ट्स के साथ, माने वस्तुओं के साथ, वो उनको दफना देते थे अपने ही घर में। और अभी अगर हम लोगों के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो हम तो डर के मारे सोएंगे ही नहीं। ओके, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं। वहाँ उस टाइम में लोगों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट जो था वो फ्लावर्स का डिज़ाइन करते थे, यानी फ्लावर्स को ड्रॉ कर पाते थे, वेजिटेशन यानी नेचर को ड्रॉ कर पाते थे, जो उनकी आंखों के सामने दिखता था उनको बहुत बेहतर तरीके से ड्रॉ कर लेते थे। एनिमल्स को, बर्ड्स, ये सारे डिज़ाइन वो लोग बना पाते थे। उनके बर्तनों में भी ये सारे डिज़ाइंस मिले हैं। अच्छा, वो स्पिनिंग जान चुके थे, वीविंग जान चुके थे। स्पिनिंग आप जानते हैं, एंड वीविंग वो बुनते थे, इसलिए कुछ ट्रेसेस मिले हैं फ्लैक्स, कॉटन, सिल्क थ्रेड के कुछ ट्रेसेस जो हैं पाए गए हैं। तो ये चालकोलिथिक एज के पूरे छोटे से डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिया है, आप लोगों को पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सपोर्ट जरूर करते रहिए, क्योंकि आगे हम लोग और भी इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। और इसके पीछे अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर वीडियोज़ में जाके देखिए, चैनल में जो वीडियोज़ है वहाँ जाके देखिए। इसके पहले जो एजेस थे उनके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आने वाली है चीज़ें, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री को समझ पा रहे हैं। उसको ज़रूर जाके देखें ताकि ये सारे जो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके बढ़ रहे हैं उन सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, इसके बाद क्या होता है उसको भी हम लोग जान लेते हैं।